हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो आप सभी लोगों का जैसे आप सभी लोगों के पास रक्षा विज्ञान तक के सारे वीडियो पहुंच गए हैं और ये केंद्रीय बजट से संबंधित कुछ पॉइंट लेकर आए ना, किससे संबंधित? तो आप कहेंगे केंद्रीय बजट से संबंधित कुछ पॉइंट है। आप बस इतना देख लेंगे, आपको 2 नंबर पक्के, छोटा सा वीडियो होगा, बहुत घसीट के जाएगा तो 15 मिनट का जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय बजट का। तो आप सभी लोगों को पता होता है केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। ये तो आप सभी लोग कॉमन सी बात है, जान रहे हैं। मोदी सरकार का यह 11वां बजट एवं अंतरिम बजट सहित उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट है। ठीक है। मोदी सरकार का कहा गया, मोदी सरकार का यह 11वां बजट है। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। आपको गाथा नहीं पढ़नी है, प्रश्न यहीं से बनेंगे, बट गाथा नहीं पढ़नी है। देखिएगा, कहा गया है राजस्व खाते आपको सबसे पहले कितना टोटल कुल व्यय, तो कुल व्यय आपको याद करना है कितना है। तो आप कहेंगे कितनी, चला गया, कुल प्राप्तियां, ठीक है। तो कितने करोड़ का है, ठीक है। 2000 देखिए 23-24 का है। देखिएगा, सबसे पहले आपको जैसे बताया गया कि 23-24 क्यों लिखा गया है, तो 1 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो आपका वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया है। आपका वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो 31 मार्च 2024 तक जाएगा, इसलिए, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी। अगला है, देखिएगा कि कितने करोड़ का, तो 45 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 45,03,97 करोड़ का क्या हुआ, बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। उसमें कहा गया है, आपका ये भी देखेंगे ब्याज भुगतान कितना है। ये राजस्व खाते पर जिससे कितना है, तो राजस्व खाता है आपका 35,02,136 रुपए। 35,02,000 आपको ये रटने हैं भाई। 45,03,97 का बजट प्रस्तुत हुआ और आपका जो राजस्व खाते पर वो 35,02,136 करोड़ का है, ठीक है। चलिए, वो तो आप रट लो। ये जो आपके लास्ट के 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनको तो आप जीवन में कभी भूलना ही नहीं। कहा गया है राजस्व घाटा कितना है, तो आप कहेंगे आप इसको याद करेंगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2.9 आप याद करना ना भूलें। तो राजस्व घाटा कितने परसेंट है, 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो आप कहेंगे 1.7%। राजकोषीय घाटा कितना है, तो आप कहेंगे 5.9%। और आप कहेंगे प्राथमिक घाटा कितना है, तो आप कहेंगे 2.3%। याद रहेगा कि नहीं? राजस्व घाटा कितना है, तो 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो 1.7%। उसके बाद राजकोषीय घाटा कितना है, तो आप कहेंगे 5.9%। प्राथमिक घाटा कितना है, तो 2.3%। आप कैसे याद कर सकते हो, तो आप ऐसे लिख लो। कैसे लिखो, 59 लिख लो और उसके बाद उससे कम 29 है, फिर 23 है और फिर 17 है, ठीक है। तो आप ऐसे 59, 29, 23, 17 याद कर सकते हो, इनके बस पॉइंट लगाना है। तो कैसे याद रहेगा, तो राजस्व घाटा 2.9 है, आप बार बार को पढ़ो। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7 है, राजकोषीय घाटा 5.9 है, कितना, और प्राथमिक घाटा 2.3 है। इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। अब आपकी मर्जी, आप याद कर सकते हो। कहा गया भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में बढ़कर विगत 9 वर्षों में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवार में शौचालय की व्यवस्था की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना मैंने कलर कर रखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप बाकी छोड़ सकते हो। कहा गया बजट में सरकार की प्राप्तियां व्यय का समायोजन है। तो कहा गया कुल व्यय कितना है, तो आप कहेंगे कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 39,44,909 करोड़ रुपए में इतना है, ठीक है ना। कुल कितना बताया गया, तो कहा गया 2023-24 के दौरान कुल व्यय और भी अधिक कितना है, तो 45,03,97 बजट में प्रस्तावित है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आप इसको देख सकते हो।
मैंने यहाँ पर कहा 2023-24 के लिए प्रस्तावित इतने करोड़ के कुल व्यय रुपए में 35,02,136 करोड़ राजस्व खाते में जाएंगे और 10,0961 करोड़ रुपए पूंजी खाते में व्यय होंगे। इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। आओ भाई, आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया। कहा गया लक्षित राजकोषीय घाटा 25-26 तक 2.5% से नीचे रहने का अनुमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा गया लक्षित राजकोषीय घाटा 25-26 में 4.5% से नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। प्राथमिक घाटा कितना बताया गया? तो आप कहेंगे प्राथमिक घाटा 2.3%। मैंने अभी आपको याद कराया, प्राथमिक घाटा 2.3% है। याद रखिएगा भाई, बिल्कुल याद रखिएगा। कहा गया 23-24 में रक्षा हेतु कुल आवंटन में 5.94 लाख करोड़ का है। इस 13% से अधिक है। कितना? कहा गया क्षेत्र में या पिछले वर्ष के आवंटन से 13% अधिक है और तथा कुल बजट का 13.18% है। या पूर्व वर्ष 2022-23 से 5.25 करोड़ का था। आप इतना कुछ याद करें या ना याद करें, इतना इंपॉर्टेंट है कि 13 से पार है रक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है। आगे कहा गया है बजट में कुल रुपए 3,74,707 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें 1,97,350 खाद्य सब्सिडी और 1,75,100 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी के लिए तथा 2,257 करोड़ पेट्रोल सब्सिडी के लिए प्रावधान। प्रमुख 3 सब्सिडियों के लिए। तो 3 मैंने बता दी, आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नहीं है। 15 अन्य विभिन्न योजनाओं पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। आता कहां से है? रुपया आता कहां से? तो उधार से। भारत वाले उधार खूब लेते हैं और जब ब्याज देने की बात आती है तो जाता भी सबसे ज्यादा कहां पर है? ब्याज अदायगी पर। ठीक है। देखिएगा, कहा नई कर प्रणाली के अंतर्गत 7 लाख तक की आय पर मुक्त कर दिया गया। तो 7 लाख रुपए तक की आय क्या कर दी गई? मुक्त कर दिया गया। किंतु के आगे इतने लाख रुपए के 1 रुपया भी अधिक आय होने पर कर योग्य आय की गणना 3 लाख से ऊपर की आय पर की जाएगी। तो इनको आप थोड़ा सा कर की दर देख लेंगे। 3 लाख तक क्या होगा? शून्य होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक का 5%। अब 6 लाख से 9 लाख रुपए तक कितना? 10%। 9 लाख से 12 लाख रुपए तक कितना होगा? तो आप कहेंगे 15%। 12 लाख से कम किंतु 15 लाख तक कितना होगा? 12 लाख से कम लेकिन 15 लाख तक कितना होगा? 20%। और 15 लाख से अधिक होगा तो 30%। ये थोड़ा सा एक बार इस बार थोड़ा चेंज हुआ तो जरूर देख लेंगे मोटा मोटा। 3 तक शून्य, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15% और 12 से 15 तक 20% और 15 से अधिक तो 30%। ठीक है। आइए आगे क्या कहा गया है, देखिएगा। आगे कहा गया भारतीय रेलवे कब कम से कम 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण करने का प्रयोग किया गया बजट में। 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने और महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। इंपॉर्टेंट बात है। कहा गया भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 15 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों के साथ आने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऊर्जा से संबंधित सारी बातें हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में कहा गया हाई प्रोफाइल बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2 इतने करोड़ का ये क्या चलाया गया? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। तो किससे संबंधित? हाई प्रोफाइल बागवानी से संबंधित है। क्या आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई। के बाद कही गई श्री अन्य नाम से देते हुए उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बजट में घोषणा की गई। ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान तो हैदराबाद में, कहां पर? हैदराबाद में। इसमें आपके कहा जाता है श्री अन्य अनाजों में बाजरा, ज्वार, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी का समा शामिल होगा। ठीक है। अगला है प्राथमिक क्षेत्र के ऋण की अप्रयुक्त राशि पर
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, फंड का प्रयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में किया जाएगा। मैंने टीयर 2 और टीयर 3 पढ़ा रखा है। अगला है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन, गोवर्धन का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो आप कहेंगे गैल्वनाइजे गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत इतने करोड़ रुपए की व्यक्त की जाएगी। अगला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई। क्या शुरू की गई? 4.0। 3 वर्षों के लिए लाखों युवाओं को कौशल या कौशल संपन्न बनाने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। तो नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल आईओटी, 3D प्रिंटिंग इनसे संबंधित है। विभिन्न राज्यों में कुशल युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगली लाइन है कि निजी निवेश के अवसर पर बढ़ाने के लिए अवसंरचना वित्त सचिवालय या वित्त सचिवालय स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है। अगला कहा गया है कि आई आई गॉट कर्मयोगी का शुभारंभ उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता ये आपका शुरू किया गया सरकारी कर्मचारियों का उनका कौशल बढ़ाने के लिए। कौन सा? आई गॉट कर्मयोगी। ठीक है। अगला है आपका कहा गया है उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की का प्रस्ताव रखा गया। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम योजना के तहत अगले 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन लागू करने की बात कहेंगे। इसमें क्या बात होगी? तो आपको जो अनुसूचित जनजाति लोग होंगे उनसे संबंधित बातें बताएंगी उनको। तो कहा गया पृथ्वी माता के पुनरुद्धार उसके प्रति जागरूकता और पोषण और सुधार हेतु तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम कौन सा लॉन्च किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा। और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग में लाए जाएंगे। अगला कहा गया चुने हुए 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको याद रखना है कि क्या कहते हैं कहाँ से ब्याज सबसे ज्यादा जा रहा है ना, अनुमान खर्च ब्याज में। ठीक है। फिर रक्षा में है, परिवहन में, फिर रक्षा में। आगे है कुछ नई घोषणाएं, कुछ नई योजनाएं हुई है। कहा गया है मिष्टी योजना, तो कहा गया है समुद्री आवास एवं परियोजना के मैग्रो योजना के तहत जो आएंगे उनको भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करना है। अगला है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास पहली बार हुआ है। विश्वकर्मा के लिए बजट में सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीएम पीएम विश्वकर्मा कौशल इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जो युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर या स्टार्टअप खोल सके उनके लिए किया जाएगा। कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इतने करोड़ रुपए की तो फसलों के लिए योग मुक्त रोग मुक्त किया जाएगा। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न खोला जाए। मिलेट मतलब मोटे अनाजों के लिए भारत दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न उगाए जाते हैं जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा आदि बताया मैंने। बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में खोला जाएगा। कहा गया है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी जो 0 से 40 वर्ष तक के लिए होंगे। मैंने पीछे भी इसको बता रखा है। आगे कहा गया बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा की गई है और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भी किया जाएगा। बहुत ही जल्द गुणवत्तापूर्ण इसमें पुस्तकें दी जाएंगी। ठीक है ना।
आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम में कहा गया 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसमें कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना को विभिन्न सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के साथ लिया जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री पीवी टीजी विकास मिशन, जो संवेदनशील जनजाति समूह पीवी, ये क्या है, संवेदनशील आपकी जनजाति है, उसके लिए प्रधानमंत्री मिशन पीवी टीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। आप सभी लोगों को मैंने पहले बता रहा है। शहरी और संरचना विकास निधि के तहत प्राथमिक प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार न्यूनता प्रयोग के माध्यम से शहरी संरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। टीयर 2 के अंतर्गत कहा गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्ट केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष संविधान या शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पीएम प्रमाण पीएम प्रमाण कहा गया कहा गया पृथ्वी के पुनरुद्धार इसके प्रति जागरूकता पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहा गया अमृत धरोहर आर्द्रभूमि जैव विविधता को धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण स्थितियों के तंत्र हैं। अगला क्या कहा गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई अगले 3 वर्षों के लिए। इसमें ड्रोन 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए क्या 30 या इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन पर्यटन देखो, अपना देश एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों को चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहीं तक था। फिर उसके बाद केंद्र सरकार का 6 लाख करोड़ का कर्ज है, फलाना है, ढिमका, वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ तक पूरा पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसको 1-2 बार सुन लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये क्लास आज की रही यहाँ तक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।